वैसे तो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने में लगा हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर शामिल हुआ, तब से ही उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कई जानकारों ने भी पाकिस्तान को लेकर संदेह जताया था कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बनकर अमेरिका से अपने हित साधना चाहता है। अब ईरान के सांसद और संसद में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। इब्राहिम रेजाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान पर लिखा कि पाकिस्तान हमारा मित्र और अच्छा पड़ोसी है, लेकिन वह शांति वार्ता के लिए उपयुक्त मध्यस्थ नहीं है और उसमें मध्यस्थता के लिए आवश्यक विश्वसनीयता का अभाव है। पाकिस्तानी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के हितों को ध्यान में रखते हैं और अमेरिकियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहते। उदाहरण के लिए वे दुनिया को ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेरिका ने शुरू में पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गए। पाकिस्तानी ये भी नहीं कहते कि अमेरिकियों ने लेबनान या जब्त की गई संपत्तियों के संबंध में प्रतिबद्धताएं जताई थी, लेकिन उन्हें पूरा करने में वो विफल रहे। एक मध्यस्थ को तटस्थ रहना चाहिए, न कि वो जो लगातार एक पक्ष की ओर झुका रहे। दरअसल कई जानकार पहले भी पाकिस्तान के मध्यस्थ बनने पर ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से अपना आर्थिक हित साधने के लिए दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बना है, और अब ईरानी नेता के बयान से ये पूरी तरह साफ हो गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने हित साधने के लिए मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच बीते 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। करीब 20 घंटे तक ये बातचीत हुई थी, लेकिन नाकाम हो गई। दोनों पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सहमत नहीं हो पाए। अमेरिका चाहता है कि यहाँ से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह खुली और सुरक्षित रहे, ताकि तेल सप्लाई में कोई बाधा न पैदा हो। वहीं ईरान इस इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और इसे बातचीत में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, ताकि वो परमाणु हथियार ना बना सके, लेकिन ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण के लिए है और वह इसे बंद नहीं करेगा। वहीं दूसरे दौर की बातचीत फिर इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, लेकिन कैंसिल हो गई। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीते 3 दिनों के अंदर 2 बार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए और सीज फायर पर सहमत होने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान कच्चे तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा, क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। और जब तेल का बहाव अचानक रुकता है तो पाइपलाइन के अंदर भारी दबाव पड़ता है और तकनीकी और प्राकृतिक वजहों से पाइपलाइन ब्लास्ट हो सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही, जिसमें से एक यूरेनियम का मसला भी है। मुझे इस पूरे मामले में रेजोल्यूशन के चांस कम दिखते हैं। ट्रंप को जो चाहिए फंडामेंटली, ट्रंप को एक प्राइज चाहिए अब, और ट्रंप को वो प्राइज जो है, ट्रॉफी, वो जो चाहिए उसे वो चाहिए जो यूरेनियम है ना, 400-450 किलो 60% का, और करीब 200 किलो या ज़्यादा जो भी 20% एनरिच जो है। ट्रंप चाहता है कि वो सारा का सारा यूरेनियम ड्रम्स में भरा जाए, गैस होती है बाय द वे वो जो है, ड्रम्स में भरी जाए, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखी हो, 10 ड्रम हो, और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन वहाँ खड़ा हो और उस पर वो सारे ड्रम लोड हो रहे हों और वो प्लेन उन ड्रम्स को लेके उड़ जाए, ताकि ट्रंप कहे कि मैंने तो एनरिच यूरेनियम ईरान से निकाल दिया। परंतु वो चीज एक्सट्रीम है ईरान के लिए, क्योंकि अगर ईरान इस समय लगता है बातचीत भी कर रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करेगा, परंतु अगर ईरान ने वो कर दिया तो वो तो क्लियर कट सरेंडर हो जाएगा ईरान का और ईरान की जो फिलहाल की सरकार है, कि तुमने इतनी सारी लड़ाई करी ये वो, अब तो तुम बिल्कुल हताश हो गए, सरेंडर कर दिया तुमने। तो ऐसे में मुझे चांस कम दिखता है कि ईरान इस रूप में सरेंडर करेगा। बाकी सारी और चीजें, हॉर्मुज खुलना, मेरे को लगता है वो फिर भी आसान है, हो जाएगा। प्रॉक्सीज पे जो वॉर चल रही है लेबनान वगैरह में, वो भी शायद कुछ समय के लिए रुक जाएगी। परंतु जो यूरेनियम चाहिए इनको, वो तभी होगा जब ईरान की कमर टोटली टूट गई होगी, और वो चांस शायद अभी नहीं है।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।